ये देशतें, ये वेशतें, ये मतलबी सियासतें, ये कौन सा निजाम है या कोई इंतकाम है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। इस वक्त मैं पहाड़ी जिला किश्तवाड़ के सभी छात्रों के इलाका सिंहपुरा के अंदर मौजूद हूं। जी हां, जो आप मेरे पीछे ये ढांचा देख रहे हैं, हालांकि ये महकमा पेची डिपार्टमेंट की एक पानी को बनाने के लिए टैंक बनाई गई थी। अगर मैं इसकी तारीख की बात करूं तो लगभग ये 15 जुलाई 1999 के अंदर जो है ये टैंकी तामीर की गई थी। बिल्कुल आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये टैंकी बनाई गई थी और उसके साथ साथ यहां से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक ये क्वार्टर जो है महकमा पेची की जानिब से बनाया गया था। और जिस गरीब शख्स के जमीन में ये क्वार्टर और उसके साथ साथ टैंकी जो है ये बनाई गई थी, मगर उसके बाद जो है उसको ये बताया गया था कि आपको हम टेलीविजन लगाएंगे। कुछ साल जो है उस शख्स ने अपनी नौकरी भी की और उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि आधा अधूरा काम जो है महकमे ने छोड़ दी और उसके बाद उस शख्स की जो है मौत होती है। और उसके बाद उसके लड़का जो है तब से लेकर आज तक दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आज इसने बड़े टाइम से हमें जो है फोन कॉल इसके आ रहे थे कि जनाब हमारे साथ जो है नाइंसाफी हो रही थी और हमारी बात भी जो कहीं ना कहीं आला हुकाम तक आप लोग जरूर पहुंचे। इनसे मजीद बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो इन लोगों ने लख्त जिगर से ज्यादा प्यारा जो जमीन का टोटा इन लोगों ने महकमा पेची को दिया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ इस साइड से टैंकी बनाई गई है और यहाँ इस साइड से एक क्वार्टर बनाया गया था। इस क्वार्टर का हाल भी जो है धर्म और बरम है और टैंकी की भी काफी ज्यादा खस्ता हालत है। आइए इनसे मजीद बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसने आज मीडिया को क्यों बुलाया है। बाद में आपसे गुजारिश करता हूँ, अरसा 15/7/1999 से लेकर मेरे पापा से डिपार्टमेंट ने जमीन ली। उसको ये बोला गया कि आपको HR में लगा देंगे, लगा दिया। उसके बाद उसको ना बहाल किया ना कुछ किया, उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ सर्टिफिकेट भी मेरे पास मौजूद है, जो कि इसका डेट देखना चाहता हूँ मैं जरा। 15/9/2021 में इनकी डेथ हो गई। उससे बाद भी मैं इनके साथ लड़ता रहा ये कि मुझे इसका कुछ न कुछ फल दे दो, फासला दे दो, क्योंकि मैंने जमीन दी है, मेरे बाप ने दी है। वो बोल रहे हैं कि ये कैबल लेबर में था, ये HR था, इसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो मैं परेशान कर दिया हूँ। डिपार्टमेंट ने न मुझे जमीन खाली करके मिल रही है और न ही मुझे कोई इसकी बेनिफिट मिलती है। मुझे जरा ये बताएं कितनी जमीन जो है आप ये जमीन हमने दी जो है, ये जमीन लगभग यहाँ पे मेरा नकल है, तहसीलदार साहब ने नक्शे भी हैं और नकल भी मेरे पास है। ये कोई 2 कनाल, एक कनाल 18 मरले है। ये पूरा देख लीजिए, पेची डिपार्टमेंट को दी है 1 कनाल 18 मरले जमीन। तकरीबन 2 कनाल के करीब इसमें 2 मरले काम होते हैं। 2 कनाल। हम बात करें SRO की तहत जो है आपको वो टेलीविजन जो है महकमा पेची में ले सकते थे। आप कहाँ तक अपनी फरियाद जो है आपने आज तक कहाँ पर अपनी फरियाद लेके आप गए? हमारी फरियाद चीफ तक पहुंची, जो चीफ इनका है, पेची डिपार्टमेंट का चीफ जो है, उस तक मेरी बात गई। डी साहब के पास गया, JEAU के पास गया, वो बोलते हैं हमारे तक है ही नहीं कुछ। उसके बाद भी ऐलान हुआ, पार्लियामेंट में जो ऐलान हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जिन्होंने लैंड दी है, जिस किस्म में भी दी है, हौज में दी है, स्कूल में दी है, जिस अदारे के लिए दी है, उनको कुछ न कुछ दे दो। 6 महीने से लेकर हम उस वजह से फिर भी इंतजार में रहे, फिर भी उनके पीछे दौड़ते रहे। ये पता है कुछ कंपनसेशन आपको इस जमीन का कुछ मिला उस टाइम? कुछ भी नहीं सर, बस सिर्फ पापा को उधर HR में लगा दिया गया। इधर मेरे पास सुलकुलर्स भी हैं, सब चीजें हैं। जो सुलकुलर में से उसने 150 रुपया पेमेंट पर महीने की ली है, उसमें भी दिवाली और 2 ईदों पे जो उसको मिल रहा था 150 बनाइए सर, वो कितना बनता है। उसके बाद उसकी पेमेंट हो गई थी और एक पर्ची है मेरे पास, वो भी ऑफिस की, क्या कहते हैं इसको, जो कि उसको फिर 9000 हो गई थी। तब तक मेरी बदकिस्मती है, मेरे पापा जी डेथ हो गए, तो उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिल रहा है ना। मैं अभी इन सर्विस ही आपका पापा जी? हाँ, इन सर्विस ही था। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ सर, टेलीविजन या केबल लेबर जो है डिपार्टमेंट के थ्रू, उनको कौन रिटायर कर सकता है? कैसे रिटायर होते हैं? क्या बेनिफिट मिली उनको? तो उन्हें रिटायर किया दिया। पोस्ट पे उसको रखा गया था, जिसमें उसने
लगभग उसके 2-4 साल ही बाकी बच्चे थे, तब तक वो डेथ हो गई। मतलब रिटायरमेंट में उसको 2-4 साल अभी बाकी थे। एसआरओ के तहत आपने फाइल बनाने की कोशिश नहीं की? ये है सर, फाइल बनी हुई है, एसआरओ के तहत भी मैंने बनाई। महकमे का क्या कुछ कहना? महकमे का कहना है कि आप हमें इसका इंतकाल दे दो जी। मैं मानता हूं सर, मैं उनको इंतकाल देता हूं। 15/7/1999 से लेकर उनके ही आधारे बने हुए हैं यहाँ मेरी जमीन में। मैं कौन सा फायदा इसको उठाता हूं उनके अलावा? तो अब मैं उनको इंतकाल नहीं देता हूं। मुझे ये भी डर लगता है इंतकाल देके मुझे आज तक क्या मिला तो आप मिले। मौजूदा हुकूमत से क्या गुजारिश है आप, और इंतजामिया से क्या गुजारिश है? इंतजामिया से यही गुजारिश मेरी है कि हमारा ये हक अगर बनता है तो ये दीजिए, अगर नहीं भी बनता है तो हमारी लैंड खाली करके दे। और इसके बावजूद 15/7/1999 से लेकर जो कानूनन इस 1 कनाल 18 मरले की किराया ही मानो वो बने, वो ही मुझे दे दे और मेरी लैंड खाली करके दे। है गुजारिश कहीं पे, मगर एचआर पे हम नहीं रहेंगे। हमें फुल कहीं पे चौकीदार ऑर्डर दे जहाँ पे हमारे बेनिफिट बन सके। कहीं न कहीं जो आपने जमीन दी थी और आपका भी मानना था कि आपके भी छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कहीं न कहीं आपका रोजगार भी जो है जमीन से ही जुड़ा हुआ था सर। वो तो हमें सर मिल नहीं रहा है, कुछ नहीं है। हम परेशान कर दिए हैं, डिपार्टमेंट ने भी, सबों ने। पूरा 360 घर इस हौज और इस क्वार्टर की वजह से बचने वाले थे, जिनके लिए यहाँ तय किया गया था कि पानी इसमें बंद रहकर चौकीदार रहेगा, सिपलन पानी रहेगा सुबह शाम। ऐसे वक्त भी आते हैं, लेकिन जब इसको डिपार्टमेंट ने बनाया नहीं, रिपेयर नहीं किया, तो हम क्या करें? 2021 से लेकर आज तक आप दर की ठोकरें खा रहे हैं। और लगभग मैंने 50,000 60,000 बल्कि लाख रुपया, आप फाइलें देखो, इधर ही मेरे पास सब कुछ पड़ा है रिकॉर्ड। अगर ये झूठ है तो मैं जुर्मदार हूँ, नहीं तो पूरी सरकार, मैं ऐसी सरकार पे मजम्मत करता हूँ। 15/7/1999 से लेकर आज तक मैं पूरी मजम्मत ऐसी सियासत पे करता हूँ, ऐसी हुकूमत पे करता हूँ जो गरीबों का हक नहीं देखते हैं। मतलब जितने भी हुकूमतें आई अभी तक डेली विजनों का किसी ने नहीं हल किया, इसलिए मैं इस हुकूमत को मजम्मत करता हूँ। ये मजम्मत की काबिल है कि नहीं है, ये मैं ही नहीं, मेरे बाकी इस बारे में इस पीएचई के डिपार्टमेंट में केस किया गया है, जो सारे 436 बंदे हैं। इधर 336 का केस जम्मू हाई कोर्ट में भी अभी भी चल रहा है। आपने कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? सर, मेरे पापा की फाइल अभी भी कोर्ट में पड़ी है। वहां से बोल रहे, जो भी ऑफिसर के पास जाता हूँ, तेरा पापा का जब उधर से मसला निकलेगा, वो कोर्ट में पड़ा है फाइल, उधर से हल निकलेगा तो हम उसकी जगह आपको ही ऐड करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के। तफसीलन हम इनसे बातचीत कर रहे थे। कहीं ना कहीं जो जमीन का टोटा होता है, क्योंकि इसी जमीन से यहाँ के लोग जो हैं अपनी फसल कमाते थे। और मैं थोड़ा सा आप बिल्कुल यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको इसकी हालात क्या है, इसकी खस्तालात। अगर आप इस टैंकी का देखेंगे, कहीं ना कहीं लोगों का पैसा जो है इस टैंकी में जाया हुआ है। बिल्कुल आप तस्वीरों के जरिए साफ देख सकते हैं कि कितना पैसा जो है ये टैंकी जो है 15 जुलाई 1999 के अंदर ये टैंकी जो है तामीर की गई थी, मगर आधी अधूरी छोड़ी गई थी। यहाँ से आपको मैं ये क्वार्टर दिखाना चाहूंगा। कहीं ना कहीं इस गरीब शख्स के साथ जो है नाइंसाफी हुई है। मेरी मौजूदा हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन और महकमा, जिसका नाम जो है पेचिश से लेकर के एक नाम चेंज कर दिया है, जेजीएम जल जीवन, और मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि नाम बदलने से जो है काम नहीं बदलते हैं। कहीं ना कहीं आपको न सिर्फ इस गरीब को, कि अगर मैं पूरे छात्रों या किश्तवाड़ की बात करूं, तो जितने भी लोगों ने ये हौज बनाने के लिए अपनी जमीनें दी हैं, वो आज कहीं ना कहीं दर बदर के ठोकरे खाने पर मजबूर हैं। बिल्कुल आपको मैं यहाँ से दिखाना चाहूंगा, ये क्वार्टर की हालात देखें। क्वार्टर की हालत भी जो है काफी खस्ता है। और इस टैंकी में भी कहीं ना कहीं जिस शख्स ने ये जमीन दी थी, इसका कहना है कि इसका फादर साहब को जो है पहले 250 रुपये या 150 रुपये में जो है तनख्वाह दी जाती थी, वो ईद और दिवाली पे दी जाती थी। जब तक अब 9,000 तनख्वाह हुई थी, तब तक जो है हमारे पापा जो है फोत हुए। इसका शख्स का कहना है, इसके पास डेथ सर्टिफिकेट भी उनकी पड़ी है। और उसके बाद कह रहा कि 2021 से लेकर आज तक मैं दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आज मुझे मजबूर होकर मीडिया के सामने आना पड़ा। जो है मीडिया के सामने आना पड़ा। और हमारी भी इंतजामिया और महकमा पीएचई, जिसका आप नाम बदल के जेजीएम कर दिया है, उनसे भी गुजारिश रहेगी कि कम अज कम इस गरीब के साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। नाज़रीन, बोर्डवाइज देखने और सुनने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील, संगपोरा से बोल्ड वॉइस के लिए।
धन्यवाद।